हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये जो आज की वर्कशीट है स्टूडेंट्स, इसमें हम आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, उसका चैप्टर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसकी एक सेकंड स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन। उससे आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट जो है वो दिया गया है, जिसको हमें पढ़ना है और फिर कुछ इजी से आंसर हमें करने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया गया है और जो यहाँ पर स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, ये स्टोरी जो है एक मिस्टीरियस स्टोरी है, यानी कुछ ऐसा जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। तो ऐसी ये ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन जो है वो ब्लैक है, यानी जबकि एरोप्लेन का कलर वो ब्लैक नहीं होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो स्टोरी है ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है, जिस पर हम कई बार जो है ऐसा कुछ घटित हो जाता है हमारे साथ कि जो है हम बाद में उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं इस लेसन के, वही इस स्टोरी को बता रहे हैं, ठीक है, वो नरेट कर रहे हैं। और वो यहाँ पर क्या है, वो पायलट भी हैं और उनके साथ ये एक बड़ी अजीबोगरीब घटना उनके साथ होती है जो हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो उनका एरोप्लेन है डकोटा, ठीक है, वो उसको लेकर जो है फ्रांस के रास्ते से इंग्लैंड जा रहे हैं, ठीक है। अपना उनका एरोप्लेन है डकोटा जिसमें वो सवार हैं। अब जैसे ही वो जाते हैं तो वो बहुत खुश हैं अपने घर जाने के लिए, ठीक है। वो बहुत ही जो है आप कह सकते हो इंजॉय कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूँगा, सब कुछ ऐसे सोचते हुए वो जा रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अचानक होता क्या है कि बादलों का तूफान दिखता है, ब्लैक जो क्लाउड्स हैं वो चारों तरफ दिखाई देते हैं, काले पहाड़ की तरह बादल दिखाई देते हैं, क्लियर, सारे उसके सामने आ जाते हैं। तो जो यहाँ पर जो नरेटर है, पायलट है, उसको लगता है कि अब वो उड़ान नहीं भर पाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा और उसके पास जो फ्यूल है वो भी कम है, उसकी जो कंपास होती है जिससे कि डायरेक्शन देख सकते हैं वो भी काम करना बंद कर देती है, ठीक है। तो वो एक तरह से हिम्मत हार ही चुका होता है, उसको लगता है कि अब जो है मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, क्लियर। लेकिन अचानक से एकदम एक कहते हैं ना कि जादू होता है, और उस जादू में क्या होता है कि एक दूसरा एरोप्लेन उसको जो है दिखाई देता है, क्लियर। सब कुछ उसका तो एरोप्लेन का सब खराब हो चुका है, उसके पास जो है जो फ्यूल है वो भी कम है, लेकिन अब उसको एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है, लेकिन उसमें भी उसको लाइट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और वो उसके आगे आगे जो है उड़ता हुआ जा रहा है। और जो नरेटर है वो दूसरा जो पायलट है उसका फेस भी देख पा रहा है, अच्छे से एरोप्लेन को भी देख पा रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो दूसरे एरोप्लेन में जो पायलट है वो हाथ हिलाकर उसको रास्ता दिखा रहा है और उसको इशारा कर रहा है कि आप मुझे फॉलो कीजिए। तो ये सारी बातें होती हैं और फिर जो नरेटर है, जो पायलट है, वो एयरपोर्ट पे जो है उतर जाता है, क्लियर। और अच्छे से बड़ी जो है आप कह सकते हो सुरक्षा के साथ वो लैंडिंग भी कर जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं दूसरा जो एरोप्लेन था, उसका जो पायलट था जिसने मेरी इतनी हेल्प की, मैं उसको थैंक्स बोलना वो चाहता है। और वो वहाँ पर जाकर उस एरोप्लेन को देखता है, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, जो ब्लैक एरोप्लेन है वो वहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। उसके बाद वो कंट्रोल रूम जाता है, इंग्लैंड सेफली जहाँ उतरता है तो वहीं पे वो कंट्रोल रूम जाके उस एरोप्लेन के बारे में पूछता है। बट वहाँ पर उसको कहा जाता है कि आपके अलावा कोई भी और एरोप्लेन जो है वो उनके रडार पर नहीं था, ठीक है। तो ये सोचकर उसको बहुत ही हैरानी होती है, वो एक अजूबा मानता है कि आखिर वो एरोप्लेन क्या था, जो ब्लैक एरोप्लेन था, ठीक है, वो कहाँ से आया और कहाँ चला गया। तो ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है इस चैप्टर की कंप्लीट स्टोरी। अब उस स्टोरी से आपको यहाँ पर एक सिंपल सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है और जिसको आपको जो है रीड करके और कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको करने हैं। सो देखिए क्या दिया गया है। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. यानी आधे घंटे के बाद जो ब्लैक एरोप्लेन है वो जो है वो मेरे जो है क्या था, मेरे सामने था क्लाउड्स में,
Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. कि अब मेरे पास जो है केवल इतना ही फ्यूल बचा हुआ था। पुराने जो डकोटा है, ओल्ड डकोटा, पुराना जो डकोटा है, उसमें इतना ही फ्यूल बचा हुआ था कि अगले 5-10 मिनट के लिए वो केवल जो है उड़ान भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्रेटेंड अगेन, और मुझे दोबारा से जो है क्या हुआ, डर लगने लग गया। ठीक है, नरेटर बता रहा है कि मुझे दोबारा से बहुत डर लगने लग गया, यानी एक तरह से मैं डर से मरा जा रहा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसने जो है नीचे उतरना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उस तूफान के बीच में से ही उसको फॉलो करता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और जल्दी ही मैं एकदम से बादलों से बाहर आ गया। एंड सॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अपने सामने 2 जो है क्या देखी, 2 स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट, अपने सामने जो है रोशनी जो है उनको देखा। इट वॉज अ रनवे, ये क्या था, एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने जो ब्लैक एरोप्लेन है उसमें अब जो मेरा फ्रेंड है जिसने मेरी इतनी हेल्प की, मैंने उसको ढूंढा। बट द स्काई वॉज एम्पटी, लेकिन जो स्काई था वो एकदम एम्पटी था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, ठीक है, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने उसको कहीं पर भी नहीं, मैं उसको देख पाया। तो ये कंप्लीट स्टोरी थी स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन। जो लेसन है आपका द ब्लैक एरोप्लेन, उसके ऑथर कौन हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपको दिया गया है जो है लाइम ओ फ्लैटी, बी है G.L. फंटिस एंड सी एन.ए. फ्रैंक एंड डी है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो यहाँ पर ब्लैक एरोप्लेन के जो ऑथर हैं वो कौन हैं, फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो है इस लेसन के ऑथर हैं, जो हमें ये स्टोरी जो है जिन्होंने हमें बताई है। क्वेश्चन सेकंड है, वाई वॉज द ऑथर फीलिंग एफ्रेड अगेन, ऑथर जो है उनको डर क्यों लग रहा है। ऑप्शन ए, ही कुड सी नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इन द क्लाउड्स, वो अपने सामने जो है क्लाउड्स में कुछ भी नहीं देख पा रहे। बी ऑप्शन, ही डिड नॉट नो हाउ टू लैंड द प्लेन, वो नहीं जानते प्लेन को लैंड कैसे करना है। सी, द एरोप्लेन हैड वेरी लिटिल फ्यूल, आई लेफ्ट टू कीप फ्लाइंग फॉर लॉन्ग, एरोप्लेन में जो है बहुत ही कम फ्यूल बचा था, ठीक है, जिससे वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता था। डी है, द ब्लैक एरोप्लेन हैड स्टार्टेड गोइंग अप, कि जो ब्लैक एरोप्लेन है उसने ऊपर जाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, द एरोप्लेन हैड वेरी लिटिल फ्यूल लेफ्ट टू कीप फ्लाइंग फॉर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, द ऑथर चूज टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज, क्यों जो ऑथर है उसने ब्लैक एरोप्लेन को चूज किया, उसका जो है पीछा किया, फॉलो किया। ऑप्शन ए, ही वॉज कॉट इन अ स्टॉर्म एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट, वो एक तूफान में फंस गया था और उसको अपना रास्ता नहीं मिल रहा था। बी, हिज इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग, उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, कंपास वो सब काम करना बंद कर गए थे। सी है, इट सीम टू बी ओनली वे टू सेफ्टी, ये जो रास्ता था उसका पीछा करना वो उसको जो है सेफ्टी जो उसको सेव करेगा, उसको बचाएगा। एंड डी है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसीलिए उसने जो ब्लैक एरोप्लेन है उसको फॉलो किया। ये सारे रीज़न थे जिनके कारण उसने उसको फॉलो किया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। ऑप्शन ए, द ऑथर हैड फ्यूल फॉर अनदर आवर, जो ऑथर है उसके पास 1 और घंटे के लिए फ्यूल था। ही सॉ ए रनवे एंड लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट, उसने रनवे देखा और एयरपोर्ट पे लैंड जो है सेफली किया। सी ऑप्शन, द 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स इन फ्रंट ऑफ द ऑथर वाज ए रेसिंग ट्रैक, जो लाइन्स ऑथर ने अपने सामने देखी वो रेसिंग ट्रैक थी। डी ऑप्शन, द ब्लैक एरोप्लेन पायलट वाज द ऑथर फ्रेंड, कि जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था वो उसका फ्रेंड था। तो इसमें सही आंसर होगा आपका बी, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर वाज द ब्लैक एरोप्लेन व्हेन द पायलट लैंडेड एट द एयरपोर्ट, तो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ था जब जो पायलट है उसने अपना जो डकोटा प्लेन था जो है वो एयरपोर्ट पे लैंड किया। ऑप्शन ए, इट वाज इन फ्रंट ऑफ हिम ऑन द रनवे, वो उसके रनवे उसके सामने था रनवे पे। बी, इट वाज स्टिल इन द स्काई, वो स्काई में था। ही कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो उसको कहीं पर भी नहीं देख पा रहा था। एंड डी है, इट वाज बिहाइंड हिम, कि वो उसके पीछे था। तो सही आंसर हो जाएगा सी, ही कुड नॉट सी इट एनीवेयर, उसने उसको कहीं पर भी नहीं देखा।
अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है जिसका आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द ऑथर हैड चूजन टू इग्नोर द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, क्या होता अगर जो पायलट है वो जो है उस ब्लैक एरोप्लेन को चूज़ ना करता, ऑथर जो है उसको चूज़ ना करता तो क्या होता। सो आंसर लिखेंगे द राइटर फॉलोड अनदर एरोप्लेन। ठीक है, बिकॉज क्यों उसने उसको फॉलो किया, बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे इन द स्टॉर्म, वो जो स्टॉर्म था उसमें खो गया था, एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग। द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन वॉज हेल्पिंग हिम टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म। जो पायलट थे अनदर एरोप्लेन के उन्होंने उसको हेल्प किया एंड लैंड सेफली, और उसको सेफली लैंड किया। सो इफ़ द ऑथर हैड चूजन टू इग्नोर द ब्लैक एरोप्लेन, और अगर इसलिए ऑथर उसको इग्नोर करता ब्लैक एरोप्लेन को, ही वुड हैव बीन लॉस्ट इन द स्टॉर्म, तो वो तूफान में खो सकता था। ठीक है, तो इसलिए उसने वो जो है उसको चूज़ करना वो समझदारी थी। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बेटा इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।